न्याय दो, न्याय दो। चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। सरकार चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। अल्मोड़ा सांसद चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। हामी सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। दल विधायक होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। अल्मोड़ा सांसद होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा। मनुवाद हो बर्बाद, जातिवाद हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद। चलिए 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 स्टार्ट बात कर लगा लो। इधर को मुंह करना, इधर को मुंह करनी तो उल्टा ही आ जाएगा भैया। थोड़ा लगातार प्रदर्शन की जरूरत क्या पड़ रही है? सरकार सुन नहीं रही है। सरकार जातिवादी तत्वों को संरक्षण दे रही है। सरकार ने सूचना के बावजूद जगदीश की हत्या होने दी और उसके बाद भी मुख्यमंत्री, भाजपा के नेता, सांसद, विधायक एक शब्द भी नहीं बोले। इसलिए इस सरकार को चुप्पी तोड़ने का आह्वान है और उसके साथ हमारा यह भी कहना है, अगर ये सरकार की चुप्पी नहीं टूटेगी तो इस सरकार को उत्तराखंड से जाना होगा। इसलिए लगातार आंदोलन की जरूरत है। तो अब तक क्या मुख्यमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया इस मामले में? मुख्यमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने सहानुभूति का एक शब्द नहीं बोला, विधायक ने नहीं बोला और इस तरह से पूरा दलित समाज को, वंचित समाज को, समाज के जो मानवीय पक्ष के लोग हैं उन सब की को सरकार बुरी तरह से अपमानित कर रही है। ऐसे अपमान करने वाली सरकार को किसी भी कीमत पर सहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता था, लगातार आप लोग संघर्ष में हैं। यहाँ सांसद और विधायक दोनों दलित समाज से आते हैं उत्तराखंड के एक आध जिलों में, उन्होंने क्या बयान दिया आपका? उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। हमारे हाँ, कांग्रेस के कुछ लोग जरूर गए लेकिन सड़क पर नहीं उतरे। आज प्रदीप टमटा जी भी यहाँ पर आए थे, वो सड़क पर नहीं उतरे। हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो सड़क पर नहीं उतरे। यशपाल आचार्य जी गए थे, वो सड़क पर नहीं मिले। दरअसल जो दलितों के जो प्रतिनिधि हैं ये कुल मिलाकर भाजपा के प्रतिनिधि हैं और जो इनको ऊपर से निर्देश मिलते हैं, जो संघ, आरएसएस, जो भाजपा के मुख्यमंत्री, जो वो निर्देश, उसी निर्देश पर ये काम करते हैं। और इन्होंने उत्तराखंड के कम से कम 30% आबादी जो दलित और वंचित समुदाय है उससे सीधा टकराव लिया है और ये टकराव इनको राजनीतिक तौर पर महंगा पड़ेगा और उसके लिए जो लगातार धरने प्रदर्शन इसीलिए किए जा रहे हैं। 1 सितंबर से लेकर और आज 30 सितंबर होने को है, 1 महीने समय हो गया है। मतलब जो मांग है आप लोगों की अगर नहीं मानी जाती है तो आगे का क्या एक्शन? हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम बताएंगे लोगों को ये कौन लोग हैं। ये जो झूठ बोल रहे हैं, आज नौकरियों का घपला है, नौकरियां लूट ली हैं, जमीनें लूट ली हैं। इन्होंने जो है उत्तराखंड के अंदर जो दबंगई की एक जो राजनीति शुरू की है, ये सब के सब वो दबंग हैं जिन लोगों ने पहाड़ को, उत्तराखंड को लूट खसोट करके इन सब लोगों ने आज जो है क्या कहते हैं ये बना दिया। अंकिता कांड भी उसका वो है। और अभी कितनी अंकिताएं होंगी, अभी कितने जगदीश होंगे। ऐसा वातावरण राज्य में तैयार किया गया है। इस वातावरण को जनता के सक्रिय हस्तक्षेप से ही दूर कर सकते हैं और इसीलिए ये लड़ाइयाँ चल रही हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, हमारी बातचीत हो रही है पीसी तिवारी से। वह परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष हैं और जगदीश जिनकी हत्या हुई, जिन्होंने प्रेम विवाह किया था, इन्हीं के कार्यकर्ता थे और लगातार संघर्ष में हैं। ये बताइए साहब कि जो सवाल हैं, चाहे अंकिता का प्रश्न हो या जगदीश को, इस तरह की जातिवादी मानसिकता या इस तरह की मानसिकता जो है बाजारू हावी क्यों हो रही है उत्तराखंड में? यह हावी इसलिए हो रही है कि हमारे जो संविधान के बाद
जो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, सरकार बनती है, वो इसी जातिवाद का इस्तेमाल अपने सत्ता में पहुंचने के लिए करते हैं। वो चुनावों को शराब से, पैसे से, काले धन से जीतते हैं और जीतने के बाद विभाजन ही उनकी शक्ति है। इसलिए वो संविधान के खिलाफ काम करते हैं और ऐसी संविधान विरोधी सरकारों से लड़ने की जरूरत है। इसलिए जनता का सक्रिय और जो हस्तक्षेप है उसके लिए हम ये सब करें। एक आखिरी सवाल ये कि उत्तराखंड के जो 70 विधानसभा हैं और 5 लोकसभा, उसमें दलित प्रतिनिधि कितने? 13 हाँ। विधानसभा में। हाँ। और लोकसभा में 1। लोकसभा में 1। किसी ने 13 और 14, किसी ने एक जुबान नहीं खोली। अच्छा। सबसे बड़ा सवाल इस देश के संविधान से, इस देश की सत्ता से वो यही है कि आपकी जुबान क्यों नहीं खुल रही है। क्योंकि आप क्या मानते हैं कि भारत का दलित समुदाय, भारत का वंचित समुदाय, भारत का गरीब तबका, भारत के मजदूर, भारत के किसान, क्या वो आपके एजेंडे में नहीं है? तो सवाल ये है कि फिर ये दलित प्रश्न की दलित आएंगे तो दलितों का सवाल उठाएंगे, इसका क्या मायने रह जाता है जब 13 विधायक चुप हैं तो? ये है ही नहीं। ये सब के सब उस संघ परिवार के लोग हैं जो इन सवालों पर चुप्पी साधना चाहते हैं और जो इन सवालों को, उनका दलितों का केवल इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज जो संघर्ष चल रहा है, आज जो लड़ाई चल रही है, वो जनता और समाज के सक्रिय हस्तक्षेप के लिए चल रही है और राजनीतिक तौर पर इनको एक्सपोज करने के लिए चल रही है। इसलिए लड़ाई एक लड़ाई है। हम बातचीत आगे करते रहेंगे। देखिए, अतिवाद हो बर्बाद, जन एकता जिंदाबाद, मनुवाद हो बर्बाद। आंखें खोलो, चुप्पी तोड़ो, जगदीश और गीता को न्याय दो। 1 सितंबर को जगदीश की हत्या हो गई थी। अल्मोड़ा जिले का रहने वाला था वह युवा और राजनीतिक तौर पर वह सक्रिय था और उसकी हत्या के बाद से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे उत्तराखंड में और इन प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। मांग है कि मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें। दूसरी बात यह है कि 1 सांसद और 13 विधायक दलित समाज से आते हैं, लेकिन अब तक किसी ने बयान नहीं दिया है। यह प्रश्न इससे भी आगे का है। मुआवजे की मांग है और साथ ही जिस लड़की से शादी हुई थी गीता, उसको मुआवजा देने के साथ साथ उसको नौकरी की मांग है। लेकिन असल प्रश्न ये है, आइए, आप उन्हीं के परिवार की हैं? मैं उनकी बहन हूँ, छोटी सी। तो जो सरकार का रवैया है आपके भाई को लेकर, उस पर आप क्या कहना? सरकार का रवैया सही नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे भाई को न्याय दो। न्याय में क्या मांग रहे हैं आप? मैं उनकी फांसी मांग रही हूँ। जितने भी हत्यारे हैं सबको फांसी मिलनी चाहिए। आज मेरा भाई गया, मैं नहीं चाहती समाज का हर किसी का भाई जाए। आज मेरा भाई खोया है तो मैं नहीं चाहूंगी किसी और का भाई भी खो। इंकलाब जिंदाबाद, जगदीश को न्याय दो, जगदीश को न्याय दो, अल्लाह मुर्दाबाद, अल्लाह शक्ति मुर्दाबाद, अल्लाह का नियम को बर्खास्त करो, सीएम मुर्दाबाद, सीएम मुर्दाबाद। इन नारों को देखिए और इन नारों को देखने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत में जातिवाद का असर किस तरह से। जरा देखिए, इस नारे को लिखा है जातिवाद के कटीले वृक्ष को उखाड़ पे। उत्तराखंड जल जंगल जमीन की भूमि है और वहां से उपजा यह नारा लिखा है कि जातिवाद के कटीले वृक्ष को उखाड़ पे। भाई साहब, आप लोग शामिल हैं यहाँ क्या? सर मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहा हूँ, अनुसूचित जाति का। आज जिस तरह से ये घटना हुई ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि ये पक्षपातपूर्ण जो न्याय है मुख्यमंत्री का, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हत्या जगदीश की हुई थी वो भी दुर्भाग्य है और अंकिता जी की हत्या वो भी दुर्भाग्य है। दोनों को फास्ट कोर्ट में चलाना चाहिए था
और दोनों परिवारों के लिए दो शब्द कहना चाहिए थे। एक परिवार के लिए इतनी सहानुभूति, एक परिवार के लिए बिल्कुल कुछ नहीं कहना, ये एक बात को दर्शाता है ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये पक्षपात मंत्री है। और इसको और दूसरी चीज एक भी बता देता हूँ, हम आज़ादी के 75वां अमृतसर मना रहे हैं और उसमें भी हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है, इसको हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे मरना पड़े, ऐसे कितने जगदीश को मारना पड़े, लेकिन हम मरने के लिए तैयार हैं, इस प्रकार से दंत झाड़ने के लिए तैयार नहीं है। धन्यवाद। ये युवाओं का रोष और गुस्सा आप देख सकते हैं कि किस कदर से है। यह अल्मोड़ा शहर है और पहाड़ों का बड़ा शहर है और यहाँ जगदीश हत्याकांड दलित युवा था वह, जिसकी प्रेम विवाह करने की वजह से 1 सितंबर को अल्मोड़ा जिले के गांव में हत्या कर दी गई। ये हत्या तब की गई जबकि वह राजनीतिक रूप से और लगातार वह राजनीतिक रूप से सक्रिय था और उसकी कोशिशें अभी ये लाइव चल रहा है, आप देख सकते हैं। खून नहीं वो पानी है, अभी तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, अभी तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपको बताते चलें कि जगदीश हत्याकांड के बाद युवाओं का रोष है और लगातार प्रदर्शन है। ये युवा तमाम दलित विधायकों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी है और लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। ये जगदीश को लेकर मुख्यमंत्री ने अब तक नहीं बोला है, क्या कारण मानते हैं? मुख्यमंत्री तो सोए हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। जो भी करना है अब हमें ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारे भाई जगदीश जी को जो हत्या हुआ है ना, ये हमें अपना लीडर बनाने के लिए बोले सर, क्योंकि हमने इनको लीडर बना रखा ना, कुर्सी का गलत फायदा उठा रहे हैं। अब हमें अपना नेता खुद बताना पड़ेगा, तब हमारी सरकार आएगी, तब हम लोगों को न्याय मिलेगा, वरना हम लोगों का ऐसा कोई देखने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं युवाओं, देखिए अगर धामी जी कोई निष्पक्ष न्याय नहीं कर रहे हैं, माना अंकिता भंडारी के साथ गलत हुआ, हम भी मानते हैं, लेकिन सर वीडियो रिपीटर का वहाँ पे घोटाला हुआ, एलटी की जांच हो रही है, इतने पेपर कहाँ जा रहे हैं? क्यों धामी जी सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे? क्यों SIT जांच में हमें पर मिला रहे हैं? अगर धामी जी का यह जत्था लगातार आगे बढ़ रहा है। देखिए हमारे साथ मुनेश कुमार हैं, इस प्रदर्शन को लेकर जो रोष है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो उत्तराखंड के अंदर जातिवाद की कई सारी घटनाएं पिछले कई समय से आ रही हैं। बागेश्वर में एक बच्चे ने चक्की छू दी तो उसको फावड़े से पीट करके हत्या कर दी। चक्की छूने की वजह छूने की वजह से हत्या कर दी। और उत्तराखंड में हालत यह है कि जो यहाँ पर लोग किराए पे मकान लेने के लिए जाते हैं तो उनकी जाति पूछ के उनको मकान दिया जाता है, और यदि दलित जाति के लोग हैं तो उनको मकान आसानी से किराए पर नहीं मिलता। और जगदीश की घटना ने जो जातिवादी उत्पीड़न है उसको एक आवाज दी है। और जिस तरीके से पूरा प्रशासन का रवैया रहा है, 27 अगस्त को उसकी पत्नी गीता SSP के यहाँ, DM के यहाँ एप्लीकेशन लगाती है कि हमें जान का खतरा है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। और 1 तारीख को जगदीश की हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद देखिए कि मुख्यमंत्री उसके बगल में आता है, सल्ट में आता है, और उसके घर नहीं आता है और एक लाइन नहीं बोलता है मुख्यमंत्री। और हम लोग देख रहे हैं कि हम लगातार आवाज उठ रही है कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए,
उसकी पत्नी को नौकरी दी जाए, लेकिन सरकार नहीं बोल रही है। और हम आपके पास आते जरा नारा जी साहब, ये जो आवाज है आप लोगों की उठ रही है, ये सुन क्यों नहीं रही है सरकार? देखिए, ये सरकार आज गूंगी और बहरी हो चुकी है। यह सरकार जो सवर्णवादी मानसिकता के लोग हैं, इस सरकार में वो लोग भरे हुए हैं, और वो आज जो भी लोग दलित हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, वो सरकार उनकी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इसलिए आज ये सरकार हमारी आवाज को नहीं सुन रही है, लेकिन ये सरकार कान खोल के सुन ले। अगर लोगों की आवाज नहीं सुनेगी, लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और इस सरकार को अपनी आवाज सुनाने को मजबूर कर देंगे। लेकिन सवर्णवादी का क्या करें? आपके 13 विधायक हैं, दलित एक सांसद है, अब तक मुंह नहीं खोला है। देखिए, ये जो दलित सांसद हैं, ये सांसद जो है आज सरकार के कठपुतली बने हुए हैं। ये जो सवर्ण जाए कहाँ? इसी तरह तो विधानसभा में और लोकसभा में चुन के भेजेगा अपने प्रतिनिधि। देखिए, लोग चुनेंगे, लेकिन असल में जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है। ये तो देश के जो कॉर्पोरेट हैं, जो पूंजीपति हैं, ये उनके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि उनके लिए जो जातिवादी मसला है, जो कॉर्पोरेटों के जातिवादी मसला ठीक है, इससे उनको समाज को बांटने के लिए और समाज के अंदर जो मुनाफाखोर व्यवस्था उसको संचालित करने में मदद मिलती है। इसलिए ये लोग उनके कठपुतली हैं, ये जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है। जनता को समझना पड़ेगा कि हर 5 साल में चुनाव आते हैं, वो लोकसभा हो, वो विधानसभा हो, लेकिन जनता को वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। जनता को अपने वास्तविक प्रतिनिधित्व और शासन के लिए अपने शासन का निर्माण करना पड़ेगा। अपने शासन के बाद ही जनता अपने अधिकार को हासिल कर सकती है। इन सांसद, इन विधायकों के बलबूते जनता को हासिल नहीं हो सकता है। तो आखिरकार लोगों का ये कहना है कि जनता अपने असल नेता आगे चल के भविष्य में चुनेगी, लेकिन स्थिति ये है कि जातिवादी हमले बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें जी आप ये बताइएगा कि उत्तराखंड देवभूमि है, कहते हैं यहाँ जातिवाद नहीं है, उसका सच क्या? देखिए, ये बहुत बड़ा झूठ है। मैं पहले भी बताया आपको कि यहाँ पर अभी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर पानी पीने के नौले दलितों के अलग हैं, सवर्णों के अलग हैं, और सवर्ण किसी दलित जो है किसी भी सवर्ण के नौले से पानी नहीं पी सकता है। आज भी ये स्थिति है, आज भी स्थिति है ना, आज भी स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे यहाँ पर सांसद हैं अजय टमटा, वो दलित जाति से आते हैं, उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में जगदीश का घर है, अभी तक वो उसके घर नहीं गए हैं, है ना। और वो खुद जैसे पूरी की पूरी जो आरएसएस है, उसके हम लोग देख रहे हैं कि उसके जो नेता जिस तरीके के बातें कर रहे हैं, जिस तरीके की मैसेज वायरल कर रहे हैं, वो बहुत दिक्कत वाला है पूरे उत्तराखंड के लिए। और उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम लोगों ने पिछले दिनों देखा, और वो जातिवादी घटनाएं हैं, लोगों के उत्पीड़न की घटनाएं हैं, और बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, और जो काम करने वाले लोग हैं, सबके साथ जातिवादी उत्पीड़न यहाँ पर आम घटनाएं हैं। और उन घटनाओं के खिलाफ हमेशा आवाज उठती है, लेकिन उसके लिए जो काम किए जाने चाहिए वो कोई भी पार्टी नहीं कर रही है। जैसे बहुत सारे लोग अंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन अंबेडकर का नाम लेकर के जो पूंजीवादी पार्टियां हैं, जो भाजपा है, कांग्रेस है, ये दलितों को भ्रमित कर रही हैं। जब संविधान सभा बनी और अंबेडकर ने जो अपना ड्राफ्ट रखा है, उसमें उन्होंने अपने ड्राफ्ट में ये कहा था कि जमीनें बंटनी चाहिए और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि यदि दलितों को जमीनें नहीं मिलेंगी और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तो सबको नौकरियां नहीं मिलेंगी। लेकिन वो ड्राफ्ट उस समय की संविधान सभा ने डस्टबिन में डाल दिया, और जो संविधान बना उसमें ये सारी चीजें दलितों को, आम गरीबों को नहीं मिली, और उसका परिणाम यह है कि जो दलित जातियां हैं वो गरीब बनी रही। और अभी हम लोगों ने देखा कि राजस्थान के अंदर एक बच्चे को पानी का मटका छूने के कारण मार दिया। अभी यूपी से भी ऐसी घटना आ रही है, टीचर्स हैं वो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त है। देखिए, लगातार आंदोलन में आवाजें उठ रही हैं, और ये जैसा कि मैंने बताया, ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा का मामला है, जहां जगदीश नाम के युवा की सिर्फ इसलिए जातिवादियों ने हत्या कर दी कि उसने एक सवर्ण लड़की से शादी की। उस शादी के बाद हत्या कर दी गई। 1 सितंबर की घटना है, आज 27 तारीख हो गई है, 27 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पक्षकारों का, जो आंदोलनकारी हैं, उनका कहना है कि न्याय नहीं हुआ है। वो बार बार मांग कर रहे हैं कि हमें नौकरी दो, मुआवजा दो, और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़ो। यह आश्चर्यजनक है कि एक दलित युवा की हत्या सिर्फ विवाह करने की वजह से हो जाती है। न वह गांजा बेचता है, न तस्करी करता है, न हत्या करता है, न बलात्कार करता है। वह शादी करता है और उसके बाद उसको मार दिया जाता है, और मुख्यमंत्री उस पर मुंह नहीं खोलते। यह जो जनाक्रोश है वो उसी को लेकर है कि क्या जातिवादियों के साथ मुख्यमंत्री खड़े हैं या फिर जनता के साथ खड़े हैं। इन्हीं सवालों को लेकर यह लगातार प्रदर्शन जारी है, और हम आपको बताते चले कि यह घटना उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की है।
जातिवाद हो बर्बाद, अरे मनुवाद हो बर्बाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अरे बोल साथी हल्ला बोल, अरे मैं भी बोलूं तू भी बोल, अरे सीएम धामे पे हल्ला बोल, अरे सांसद लहजे कंधा पे हल्ला बोल, अरे मैंने सुनिया जोर सवाल, अरे जातिवाद पे हल्ला बोल, अरे मनुवाद पे हल्ला बोल, अरे ब्राह्मणवाद पे हल्ला बोल, अरे लाठी लेके हल्ला बोल, जोर जोर से हल्ला बोल, अरे बोल लगता हल्ला बोल, अरे सीएम धामे पे हल्ला बोल, अरे जातिवाद पे हल्ला बोल। लगातार आप आंदोलन में रहे हैं जीवन जी, ये बताएं कि अभी जो स्थिति है क्या पहले से ज्यादा दलितों के लिए बुरी स्थिति हो गई है मौजूदा सरकार में? बिल्कुल, ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये सरकार माफियाओं की दलाल सरकार है, ये सरकार गुंडों की दलाल सरकार है। इसको जनता से, दलितों से, महिलाओं से कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ सत्ता हटाना चाहती है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो उत्तराखंड में कहते हैं जातिवाद कम है दूसरे राज्यों से। यहाँ पर जातिवाद का रूप कानबे की उदारीकरण, निजीकरण के दौर के बाद बहुत तेजी से हिंसात्मक रूप लेता जा रहा है। इससे पहले जातिवाद का जो रूप था वो भेदभाव, छुआछूत तक ही सीमित था, लेकिन 91 के बाद जब उदारीकरण का दौर चला, जब बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, तब लोगों के पास जाति दंभ के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसी जाति दंभ के कारण जो है हिंसक घटनाएं हो रही हैं, और इस जातिवाद को, इस मनुवाद को ये राजनीतिक पार्टियां और सत्ताधारी पार्टी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। आश्चर्यजनक है कि 13 विधायक और 1 सांसद इस छोटे राज्य में हैं, लेकिन कोई भी अब तक बयान नहीं आया है। इसका कारण आप क्या मानते हैं? ये सारे के सारा दलित नेता इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के दलाल हैं, क्योंकि इनको अपना हित चाहिए। इनको दलित समाज से, महिलाओं से, पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो आज की यह जो रैली है, यह किन मूल मांगों पर? ये रैली उत्तराखंड सरकार के लिए अल्टीमेटम है, अंतिम अल्टीमेटम है। हम ये चेताना चाहते हैं कि जगदीश की न्याय को लेकर जो हमारी मांगे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, उसके परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा, उसकी बहन और उसकी पत्नी गीता के लिए नौकरी, ये मांगे यदि तत्काल पूरा नहीं करती तो हम उत्तराखंड सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये उग्र आंदोलन लेगा। इसलिए ये आज की रैली आंखें खोलो, चुप्पी तोड़ो उत्तराखंड सरकार के लिए अल्टीमेटम है। हम चेताना चाहते हैं कि आप चेत जाओ, नहीं तो इस जन विरोधी, इस दलित विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। चलो हल्ला बोल, हल्ला बोल, जातिवाद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मनुवाद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, भाजपा सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, भाजपा सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल भाई, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मेरा सांसद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे धामी सुन ले ऊंचा बोल, धामी सुन ले ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, धामी सुन ले ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जातिवाद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मनुवाद पे हल्ला
देखिए मांगे लिखी हुई है इस पोस्टर पर। मांग है जगदीश हत्याकांड की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक का गठन किया जाए व शेष सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग है जगदीश के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा तथा उनकी पत्नी व बहन को सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरी मांग है जगदीश की हत्या के मामले में लापरवाही बरतने वाले अल्मोड़ा के डीएम और एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप सबको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जगदीश को जब मारा गया उससे पहले उसकी पत्नी पुलिस के पास गई थी और सुरक्षा की मांग किया और बताया था कि हमारे लिए मुश्किल है, हमें सुरक्षा चाहिए। इस जानकारी के बावजूद प्रशासन उसको सुरक्षा नहीं दे सका। सवाल ये है कि दलितों को सिर्फ शादी करने की वजह से ऐसा कैसे किया जा सकता है? और यह सब कुछ उस सरकार में है जो कहती है सभी भारत में हिंदू हैं, यहाँ जातिवाद नहीं है। प्रधानमंत्री दलितों का चरण धोकर पीते हैं, लेकिन असलियत यहाँ कुछ और है। ये नौजवान अपने सांसद अजय टम्टा को लेकर नारा लगा रहे हैं, क्योंकि अजय टम्टा ये सारे के सारे दलित विधायक हैं जिनके मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, क्योंकि वह 13 हैं उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला है, चुप्पी साधे रखी है। सवाल भी यही है कि अगर संविधान के इस चुनावी प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व प्रणाली है और कहा जाता है कि जिन जातियों का प्रतिनिधित्व होगा वह आवाज उठाएंगे, फिर दलित अगर चुन के विधानसभा में जा रहे हैं तो फिर क्यों नहीं उठा रहे? आइए नौजवानों से ही पूछते हैं। एक बात बताओ कि आपके जो चुने हुए सांसद हैं दलित और दलित विधायक हैं, वो सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? गद्दार है वो, गद्दार। उनके पास हिम्मत भी है अगर उनकी जबान होती ना तो सवाल उठाते। उनके पास सांसद ये सिर्फ चुनाव के समय इनको दलितों की याद आती है और ये दलितों का वहाँ खाना खाते हैं और ढोंग रचाते हैं कि हम उनके हितैषी हैं। असल वाइनों में ये किसी के कठपुतली हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये उनकी सुनते हैं। यदि ये दलितों की बात करेंगे, इनको सत्ता से, इनके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा, इनकी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी, तो ये दलितों के हितैषी कभी नहीं हो सकती। मैं इनको दलित मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति कहता हूँ, क्योंकि ये दलित मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। ये दलित हितों की कभी बात नहीं करेंगे। सांसदों को लेकर लगातार सांसदों को लेकर और विधायकों को लेकर जो ऐतराज है वो इस कदर है, फिर भी वह लोग चुप। किस किस पार्टी के हैं ये? वो भाजपा के भी है, कांग्रेस के भी है। हमने कहा ना, वो पूरी तरह से सत्ता के दलाल है। उनका जातिवाद से कोई लेना देना नहीं, अपने समुदाय से कोई लेना देना नहीं, उनको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बार बार तो चुनाव ही होता है, विधायक हाँ, तो उस वक्त वो जाति भावना को, धार्मिक भावना को भड़काते हैं और अपना हित साधते हैं। चलिए कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता इतनी मासूम क्यों है कि बार बार नेताओं के चंगुल में फंस जाती है और जो है सही जानकारी नहीं रखती है। युवाओं की एक भीड़ पीछे आ रही है। एक नया नारा है क्रांतिकारी किसान मंच काला ढूंगी।
भाई साहब, नेताओं के चंगुल में बार बार जनता क्यों फंस जाती है जब नेता पक्ष ही नहीं लेता तो? आज जब समाज इतनी दूर पहुंच चुका है, आज विकसित समाज हो रहा हमारा देश, ये जातिवादी मानसिकता कब तक रहेगी? कितनों का खून पिएगी? ये देखो जातिवादी मानसिकता कहाँ तक है। अगर हम तो जातिवादी मानसिकता तो हर जाति में है, हर जाति में है, लेकिन जाति को किस तरह से आप देखते हैं? कहीं पर हमारे जो है राष्ट्रपति जो आदिवासी हैं, जातिवाद तो वहाँ नहीं देखते हैं कि आम लोगों में ही, दूषित लोगों में ही क्यों ये जातिवादी मानसिकता? ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर गरीब लोगों में, आम लोगों में ही जातिवाद क्यों देखा जाता है? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री दलितों का पैर धोकर पीते हैं। क्यों भाई साहब, पीते हैं ना? आपने देखा है वो वीडियो? हाँ जी। तो फिर गांव-गांव में जातिवाद क्यों फैलाते हैं? अब क्या करें साहब, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, क्या करें इसके लिए? आपस में भी बहुत जातिवाद है। एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऊपर की जातियों में है, बल्कि हर जाति में जातिवाद है। इस जातिवाद का जहर कैसे दूर हो, यह भी उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में एक बड़ा प्रश्न है। नारे लगा रहे युवाओं की एक भीड़ पीछे है। आइए, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये बताओ साहब कि भारत में जातिवाद ऊपर से लेकर नीचे तक है, जाति का जहर। हर जाति में जाति है। कोई उसी जाति में, दलित में भी ऊंचा दलित है, उससे ऊंचा दलित है, उससे नीचा दलित। इसका क्या उपाय है? इसीलिए जो हमारा नारा है वो है मनवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी। हम किसी जात के खिलाफ ये नारा नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये जो विचारधारा है मनवाद की, जो मानती है कि हर आदमी पैदा होने मात्र से एक दूसरे से बड़ा या छोटा है, हम उस विचारधारा के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब ये है कि जो जातिवाद है वो ऊपर से लेकर नीचे तक हर जाति में, उसकी मुक्ति मनुवाद में, उसकी मुक्ति मनवाद के, कैसे बात जाएगी? उसकी मुक्ति मनवाद के खिलाफ लड़ाई में है जी। इसी का एक प्रयास है। हम चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे और जैसी बात जो उत्पीड़ित लोग हैं, समाज के वंचित लोग हैं, उसके खिलाफ पूरी ताकत से खड़े भी हो रहे हैं और हमें नजर भी आ रहा है। और एक अच्छी बात है, इससे इस तरह की चीजों पर रोक लगेगी और समाज भी आगे बढ़ेगा। तो मनुवाद को अगर मान लीजिए कि समाज में बैठा पड़ा है और हर जाति के भीतर जाति है, तो फिर लड़ाई जाति मुक्ति की लड़नी पड़ेगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस लड़ाई का जो अंतिम गोल है वो जाति मुक्ति है। जाति मुक्ति ही नहीं, हर तरह के शोषण उत्पीड़न से मुक्ति। लेकिन अभी तो लगातार एकता जाति आधार पर ही भारत में बन रही है, फिर वो दलितों की एकता हो या पिछड़ों की एकता हो या सवर्णों की। यह फॉर्मेटिंग दौर है और अब यह सवाल बहुत पॉलिटिकल है, जरूर इसका जवाब मत दीजिए। यह सवाल पॉलिटिकल है, जरूर इसमें जवाब मत दीजिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उत्तराखंड में जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जातिवादी मानसिकता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड में जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जातिवाद का नाश। जन ज्वार जनता की